हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के आगे की जो खबर आ सकती है, क्या क्या खबर आपको देखने को मिलेगी उसके बारे में, और अब पॉजिटिव आउटकम्स क्यों है इसके बारे में भी बात कर लेंगे। आगे बढ़ने उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देना चाहता हूँ। देखिए, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं और आगे भी कहता रहूंगा, भले ही एक व्यक्ति ही इस चैनल को क्यों ना देखे, मैं सच्चाई के साथ ही खड़ा रहूंगा। जितने भी भाई बहन हैं जो बार बार चाह रहे हैं कि किसी तरह से मेरा जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए और वो लगे हुए हैं, अगर आपका घर रांची के आसपास है तो ठीक है, अगर आपका घर देवघर के आसपास है तो ठीक है, अगर आपका घर हजारीबाग के आसपास है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप कभी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ना लें। और एक और बात याद रखें, अगर आपको रांची में रहकर रूम लेकर के अगर रहना पड़े तो आप एक्स्ट्रा खर्च जो रूम भाड़ा के तौर पर दोगे या फिर आसपास में खाना वगैरह खरीदोगे तो वो महंगाई, रांची शहर का महंगाई वो अलग है, देवघर में भी महंगाई है, हजारीबाग में थोड़ा आपको कम दिखेगा। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि कभी भी कहीं भी एडमिशन लें तो बस एडमिशन नहीं हो रहा है कहीं पे तो हड़बड़ाहट में आकर कहीं एडमिशन मत ले लें। इसके आगे का भी आपको 2 साल 3-4 महीने आपको जो है यहाँ पर देना है, इसको ध्यान में रखकर एडमिशन लें। किसी के भी बहकावे में आकर एडमिशन मत ले लें। अपना जो बोलते हैं ना इंग्लिश में, वो प्रोज एंड कॉन्स यानी कि लाभ हानि देख लें तभी एडमिशन लें। ये बार बार मैं कह रहा हूँ। एक लड़की थी जिसने गवर्नमेंट कॉलेज का सीट ब्रेक किया था और उसने फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में एडमिशन ले ली और बाद में वो कह रहे कि यहाँ पे हॉस्टल नहीं है, अब मुझे दिक्कत हो रही है यहाँ पे रहने में, काफ़ी खर्च हो जाएगा मेरा। उसके परिवार वाले उतना पैसा खर्च भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बातें मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी एक का भी अगर भला हो जाता है मेरे इस बात से तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ लोग नहीं भी देखते हैं मेरी बात को, नीचे कमेंट भी करते हैं नेगेटिव, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज 6 तारीख है और 6/10/2025 के न्यूज़ के अकॉर्डिंग आगे जो खबर है वो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से जो है चीज़ें आगे बढ़ रही है और इससे क्या क्या जो है आउटकम अब आगे निकल सकता है। सबसे पहले सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब होगी? मुझे भी पता है कि आप ये सवाल बार बार अपने आप से भी पूछ रहे होंगे और इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ को भी आपने देख रखा होगा। सीट मैट्रिक्स कब डाउनलोड होगा? कि सीट मैट्रिक्स डाउनलोड होगा तो आप देख पाओगे किस किस कॉलेजेस में कितनी कितनी सीटें बाकी है और आपके अनुसार जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है वहाँ पर क्या हो सकता है। जेटेट का फॉर्म 25-27 वाला जो है आप भर पाओगे अथवा नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। सारे चीज़ों को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग टेलीग्राम पे हमारे साथ ज़रूर कनेक्ट कर जाएं। टेलीग्राम चैनल पे जो भी खबर आती है, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम का रिजल्ट हो, एग्ज़ाम फॉर्म भरने की तारीख हो, या फिर जो आपकी टीचिंग इंटर्नशिप होती है उसकी कोई खबर आती है, किसी भी यूनिवर्सिटी, झारखंड के हर एक यूनिवर्सिटी की अपडेट आपको वहाँ पे मिलेगी। तो मेक श्योर आप हमारे साथ कनेक्ट कर जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे एक इम्पॉर्टेंट खबर। जिन लोगों का पीजी हो गया है वो जेट के लिए आवेदन जो है 30 अक्टूबर तक कर पाएंगे। डेट बढ़ गई है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखें और अपने दोस्तों तक जो है इस खबर को पहुंचाएं, ठीक है, ताकि आप एडमिशन जो है एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएँ। अब ये देखिए, ये रहा आपका ऑफिशियल वेबसाइट। 12:30 को ये स्क्रीनशॉट मैंने ली थी, हालांकि अभी मैंने स्क्रीनशॉट ली है लेकिन कुछ भी नया अपडेट नहीं आया है। जब आप झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद में जाओगे, यानी कि झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बोर्ड में, वहाँ पे डाउनलोड का एक सेक्शन दिखता है। वहाँ पे अगर आप जाओगे तो देखिए, दुर्गा पूजा के बाद इन्होंने काम अपना शुरू कर दिया है। 2 अक्टूबर को तो वैसे भी राष्ट्रीय छुट्टी थी। उसके बाद देखिए 4/10 को इन्होंने जो है अपडेट किया है। नीट यूजी के लिए जो MBBS BDS की काउंसलिंग है उसके को लेकर जो है इन्होंने यहाँ पे जारी कर दी है। और सीट, इसके अलावा स्टेट मेरिट भी जारी कर दी गई है। अगर मैं सीट मैट्रिक्स की बात करूँ तो आप नीचे जब आप आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे देखिए, प्रोविजनल वैकेंट सीट मैट्रिक्स आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ अ काउंसलिंग, ये जो है सीट राउंड एग्रीकल्चर के लिए है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, ये रहा, नहीं हो पाएगा। ये कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर में भी जो है सीट, ये जो है मैट्रिक्स वो आ रहा है। तो सर BEd MAd और ये जो BPEd वगैरह के लिए है अभी तक क्यों नहीं आ रहा है? तो थोड़ा वेट करें, क्योंकि BEd BPEd वगैरह में जो है पहले भी गड़बड़ी हुई थी। रिजल्ट भी आपका देर से आपको देखने को मिला था। एक बार रिजल्ट आया, फिर वो जो है रिवाइज होकर दोबारा रिजल्ट आया। तो उसके लिए जो है अब सारे कॉलेज वाले अपनी रिपोर्ट को देंगे। देखिए सीट मैट्रिक्स तो अब ये बात पूरे झारखंड के जितने भी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हो, सेमी गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट हो, वो अपना डेटा जब तक यहाँ पे नहीं देंगे तब तक किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो सीट मैट्रिक्स निकाल पाएँ।
तो सभी कॉलेज वाले जो है युद्ध स्तर पर काम कर रहे होंगे और डेटा को जो है ट्रांसफ़र कर रहे होंगे। अब देखने वाली बात ये होती है कि ये डेटा जो है ट्रांसफ़र हो पा रहा है या नहीं, ये किस स्तर पर है। अब मैं अगर बात करूँ सोर्स की, जो अंदर की खबर है, मैं हमेशा कहता हूँ कि सोर्स पे जो है आधा ही जो है विश्वास करें, आधी बात को झूठ ही माने। सोर्स की ओर से जो खबर आ रही है, संथाल परगना में जिन कॉलेजों से मेरी बात हुई है उनका कहना था कि हम लोगों ने अपना डेटा, जो सीट वैकेंट है उसकी जानकारी कैटेगरी वाइज जो है उपलब्ध करा दी है। अब धनबाद वाले में भी एक कॉलेज से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि हमने जो है प्रोवाइड कर दिया है। तो देखने वाली बात है कि कब तक ये जो है जो सीट मैट्रिक्स है ये जारी कर पाते हैं। अब मैंने जब आयोग में फ़ोन करके जानकारी लेने की कोशिश की वहाँ के स्टाफ से, तो उन्होंने कहा कि सीट मैट्रिक्स के लिए आप जो है अधिक से अधिक 5 दिनों का वेट करें, 5 दिन के अंदर अंदर ही आपको सीट मैट्रिक्स देखने को मिल जाएगी, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि काली पूजा आएगा, उसके बाद दीपावली, छठ वगैरह आएगा, तो फिर वो एक लंबा वैकेंट जो है आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले एक बार अगर लिस्ट जारी हो जाती है तो बच्चे एडमिशन ले पाएंगे, अदरवाइज़ फिर ये जो है लंबा चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक और, जो थंबनेल पे मैंने यहाँ पे लिख रखा था, सीट मैट्रिक्स कब डाउनलोड होगा या कब इसकी पीडीएफ आएगी, तो इसके बारे में आपको 5 दिन के अंदर अंदर खबर मिल जानी चाहिए, जो सूत्र कह रहे हैं उसके हिसाब से। अब बात कर लेते हैं झारखंड टेट का फॉर्म जो है 25-27 वाले भर पाएंगे अथवा नहीं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरह से आपका लेट हो रहा है, मैं अभी आपको जो है एक वीडियो भी मैं बनाने पर काम कर रहा हूँ कि कौन सीटेट का फॉर्म भर पाएगा। तो याद रखिए, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक तो आपकी कोई भी जो है बिसात नहीं है, एक्चुअली आपके पास कुछ भी नहीं है। आप बीएड में यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन में इनरोल ही नहीं हुए हो, तो एडमिशन का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जल्दी से जल्द मैं दुआ कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी 4 या 5 राउंड की जो भी काउंसलिंग हो जाए, और फिर ओपन काउंसलिंग के माध्यम से ये सेशन जो 25-27 का है वो ख़त्म हो जाए, ताकि जितने भी बच्चे का एडमिशन हो चुका है तभी आप आगे बढ़ पाओगे। उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद जो है आप सरकार के ऊपर दबाव भी बना सकते हो कि हमें भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये 10 साल के बाद आ रहा है, अगली बार कब आएगा जेटेट किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो ये देखने वाली सारी बातें होगी। आप लोग बने रहें चैनल पे, कोई और अपडेट आएगी ऑथेंटिक तो ही आपके साथ में शेयर करूँगा। और वेबसाइट पे मैं नज़र बनाए हुए हूँ, दिन में 4-5 दफ़ा मैं वहाँ पे विजिट करता हूँ। आप बार बार परेशान मत हों, पढ़ाई आप करते रहें। जैसे ही सीट मैट्रिक्स आएगा आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके, कहाँ पे कितनी सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे वैकेंट है, ताकि आप अपना जो स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, वो तैयार करके अप्लाई कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी और पसंद आया है तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।